डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेई एडवांस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं करूंगा। पहला क्वेश्चन जेई 2009 का है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल सेंटर इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में 4 water molecules are directly bonded to copper ions and the 5th water molecule lies in the lattice with the help of hydrogen bonds. ठीक है ना? So students, very simple question है ना? तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा इसका 4.0। ठीक है ना? Only 4 water molecules are directly bonded to a metal cation और जो 5th वाटर है वो कहाँ रहेगा? लैटिस में रहेगा with the help of hydrogen bonds. Okay. Student, next question. The volume in milliliter of 0.1 molar silver nitrate required for complete precipitation of chloride ions present in 30 ml of 0.01 मोल सोल्यूशन ऑफ देवन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कहते हैं कि यहां पर इसके मोल्स निकाल लें और इसके मोल्स निकाल लें। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ complex is equal to 30 ml divided by 1000 multiplied by 0.01। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इतने होंगे, लेकिन यहां पे आयोनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड है और क्लोराइड 2 है, तो नंबर ऑफ अनअसेबल क्लोराइड्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनअसेबल क्लोराइड इक्वल टू 30 divided by 1000 multiplied by 0.01 into 2, right? स्टूडेंट, AgCl का प्रेसिपिटेट बनने के लिए एक क्लोराइड पर एक सिल्वर आयन हमारे को चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर आयन्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट। ओके, सपोज करिए स्टूडेंट्स V मिलीलीटर सिल्वर नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड, तो V डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 is equal to, these are the number of moles of silver nitrates required to precipitate these moles of chloride ions. It will be equal to 30 divided by 1000 multiplied by 0.01 into 2. Okay, so देखिए स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो गया। देखिए, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 ml आ जाएगा। ठीक है ना? 30 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दिस, और this will be divided by 0.1, it will be equal to 6 ml. Okay. Next question, students. So its answer will be 6.0. Next question, students. EDTA is ethylene diamine tetraacetate. The total number of N cobalt
O bond angles in this complex is? Okay. Question number 3. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कोबाल्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So students, N, O minus, O minus, O minus, O minus. देखिए ये स्टूडेंट हमने गिवन यानी इथाइलिन डाइमीन एसीटेट का कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है। इन्होंने हमसे पूछा है कि N कोबाल्ट O बॉन्ड एंगल्स कितने आएंगे टोटल। देखिए स्टूडेंट, इस N के रिस्पेक्ट में N कोबाल्ट O1, N कोबाल्ट O2, N कोबाल्ट O3, N कोबाल्ट O4, यानी एक N के रिस्पेक्ट में 4. सो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स number of N cobalt O bond angles is equal to, स्टूडेंट्स इसके रिस्पेक्ट में 4 और इस वाले नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में भी 4 आ जाएंगे and 4. So answer will be 8. So its answer is 8.0. Okay. Student, next question. A list of species having the formula this given below. Okay. Defining shape on the basis of location of X and Z atom. हमें बताना इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर. ओके स्टूडेंट, इस लिस्ट में हमें बताना है कि स्क्वायर प्लेनर शेप के कितने मॉलिक्यूलर स्पीसीज होंगे. ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, XeF4 में जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2 और sp3d2 में स्टूडेंट 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, तो ये स्क्वायर प्लेनर आएगा इसका सेप. SF4 में स्टूडेंट्स आएगा ये sp3d, ठीक है ना, और एक लोन पेयर होगा तो स्ट्रक्चर आ गया यानी शेप आ गया, शीशा नहीं होगा. SiF4 में हाइब्रिडाइजेशन है टेट्राहेड्रन आएगा, यहाँ पे बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रन. BrF4 माइनस में स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा sp3d2 विद 2 लोन पेयर्स, ठीक है ना, sp3d2 विद 2 लोन पेयर्स एंड 4 बॉन्ड पेयर्स, स्क्वायर प्लेनर. स्टूडेंट, टेट्रामीन कॉपर 2 यानी DsP2 ये आएगा. टेट्राहेड्रल आएगा स्टूडेंट्स WFLsp3, टेट्राहेड्रल आ गया, और ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2 स्क्वायर प्लेनर. सो स्क्वायर प्लेनर 1, 2, 3 एंड 4. देखिए टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, आई एम सॉरी, सीसा टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, ओके टेट्राहेड्रल. तो इट्स आंसर विल बी 1, 2, 3, 4. Okay, 4.0. Next question, question number 5, students. For octahedral complexes of iron 3 in thiocyanate, okay, and cyanide ligands environment, the difference between spin-only magnetic moments in both magneton. Okay. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम आयरन का कॉम्प्लेक्स बनाते ऑक्टाहेड्रल, देखिए थायोसानेट अगर लिगेंड होता है
तो आपको याद होगा ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है थायोसानेट के साथ, और यहां पर आ गया स्टूडेंट 2 पॉजिटिव, ये आ गया यहाँ पे 3, ठीक है ना। फेरिक आयंस थायोसानेट के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है एक्वस मीडियम में, ये जिसका कलर होता है ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन। और अगर मान लिया क्वेश्चन के अनुसार अगर हम सोचें कि यहां पर ऑल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन 3 आर सेटिस्फाइड बाय थायोसानेट, तो ऑब्वियसली थायोसानेट क्या है यहाँ पे WFL है। तो जब WFL है स्टूडेंट्स तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा यहाँ पे sp3d2, sp3d2 आएगा, क्योंकि यहां पर WFL है। ओके, एक बात तो यहां पर स्टूडेंट इसका म्यू इफेक्टिव कितना आएगा, म्यू इफेक्टिव आएगा 5 अनपेक्टान होंगे 5.92 BM आ जाएगा, ठीक है ना। अब यही आयरन 3 जब साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3- और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 3 आ गया। ओके, इसका हाइब्रिडेशन आएगा D2sp3 बिकॉज ऑफ SFL, और इसका म्यू इफेक्टिव आएगा स्टूडेंट्स इज इक्वल 1.732 BM। ओके, नाउ स्टूडेंट डिफरेंस, अगर डिफरेंस देखा जाए तो देखिए 5.9 to 1.73, ओके, तो स्टूडेंट 9 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, एंड दिस इज व्हाट 4, तो आंसर विल बी 4.0, ठीक है ना, 4.0 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 12, 9, ओके। Answer 4.0, okay. Next students, in the complex acetyl bromido dicarbonyl bis triphenyl phosphine iron 2, the number of iron carbon bonds is, okay. स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 6 में इसका मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए सेंट्रल मेटल यहां पर कौन है, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, पहला लिगेंड यहां पर क्या है, एसेटाइल। स्टूडेंट एसेटाइल जैसे हम लोग लिखते हैं ना, देखिए लिखते हैं CH3COCl, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसेटाइल क्लोराइड। इस एसेटाइल क्लोराइड में स्टूडेंट जो बॉन्डिंग होती है, देखिए जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरीके से होती है ना, C+O+Cl, इसको हम लोग बोलते हैं एसेटाइल क्लोराइड, यानी ये कार्बन बॉन्डेड होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स यहां पे भी क्या होगा, CH3CO, तो जो एसेटाइल यहां पर है इसमें कार्बन आयरन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, एसेटाइल। नाउ ब्रोमाइडो Br लिख दिया, इसके बाद स्टूडेंट डाइकार्बोनिल लिख दिया, फिर बिस ट्राइफेनॉल फास्फीन PPH थ्राइस होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज। अच्छा एक चीज और यहां पे स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, उसका रीजन यहां पर क्या है कि यहां पे आयरन लिख दिया, इसके बाद इन्होंने आयन नहीं लिखा है और ना ही कोई ऐसा लिखा कि फेरेट लिखे, ओके, इसलिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। इसका मतलब हुआ इस पे चार्ज 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, इस पर -1, इस पे -1, ओके। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर जैसा हमने ये बनाया है, दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू आयरन, और यहां पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो कार्बोनिल बेसिकली है लिगेंड्स हैं, वो भी क्या हो गए, आयरन से डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे। तो नंबर ऑफ, देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, Fe1 2 3 4 5 6, 1 2 4 and 6, ओके। देखिए यहां पे Br- C
O, CH3, CO, CO, P, PH thrice, P, PH thrice. ओके, तो नंबर इस पे पूछा गया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ FeC बॉन्ड, आंसर इज 3.0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 7. Among the complex ion, okay, number of complex ions that show cis trans isomerism. Okay, देखिए cis trans isomerism कौन कौन स्टूडेंट शो कर सकता है? देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है स्टूडेंट्स इथाइलिन डाइमीन एंड दिस वन. तो एक तो ये cis trans isomerism शो करेगा, ये वाला भी शो करेगा क्रोमियम का 2, ये वाला भी शो करेगा 3, और ये स्टूडेंट ये भी शो करेगा 4. नेक्स्ट ये भी शो करेगा क्योंकि इथाइलिन डाइमीन के यहाँ पे 2 है और अमोनिया दिस वन 4, दिस इज, और यहाँ पे 4 and 2 ये 5. ओके, देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, 1 2 1 2 3 4, this is 5 and this 6. Okay, so all given complex exhibit cis trans isomerism. Answer will be 6. Okay, because generally इसमें सभी Ma4 B2 टाइप के हैं या MAA twice B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8. नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक isomers possible for the complex compound this. okay, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो एक L जो लिगेंड दिया गया है, ये लिगेंड आप देख पा रहे होंगे, ये अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है ना, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड यानी AB टाइप का है. ओके, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाना चाहूं तो देखिए समवॉट इस तरीके से आएगा स्टूडेंट्स. देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना. तो यहां पे मोनोडेंटेड लिगेंड में स्टूडेंट Cl है, Cl एंड Cl, माइनस एंड माइनस. एक स्टूडेंट्स यहां पर है N और दूसरा यहां पे O है, डोनर एटम, और ये ऐसे आ गया, और मैंने इसको पूरा सिस बनाना है तो मैंने यहां N कर दिया, यहां O माइनस कर दिया और ऐसे कर दिया. ये पूरा सिस हो गया स्टूडेंट्स, है ना. तो स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं. इसको सपोज करिए मैंने A मान लिया, इसको A डोनर एटम मान लिया, इसको हमने B डोनर एटम मान लिया, ऐसे इसको बना देता हूं. ठीक है ना, और इसको हम C ले लेते, इसको हम C अज्यूम कर लें, C अज्यूम कर लें. तो इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आएगी? देखिए M सेंट्रल मेटल हो गया, तो दोनों C अभी भी सिस पोजीशन पर है. नाउ AB नेक्स्ट M 1 2 3 4 5 6 C B sorry A B and A. स्टूडेंट्स, दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड्स को सिस पोजीशन पर रखते हुए 3 कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है. इनमें से ये सिस है, लेकिन यहां पर क्या है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस. अब हम मोनोडेंटेड लिगेंड को ट्रांस पोजीशन पर रखते हुए सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं. तो देखिए M 1 2 3 4 5 6 C A B M
1 2 3 4 5 6 C C A B A and B. Okay. So student, this is cis. ये सभी ट्रांस हैं स्टूडेंट्स, दे ऑल आर ट्रांस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टूडेंट 5, 1 2 3 4 5, सो आंसर इज 5। Okay, now next question students. Next question, among the species given below, total number of diamagnetic species is, हमें बताना diamagnetic। ओके, देखिए हाइड्रोजन एटम में स्टूडेंट एक अनप्रैक्टान होगा पैरामैग्नेटिक, NO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है, ऑड इसलिए है, देखिए नाइट्रोजन ऑड नंबर ग्रुप, ऑक्सीजन इवन नंबर ग्रुप, और दो है यानी ऑड एंड इवन, ऑड हो गया। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स। डायमेरिक सल्फर यानी S2, S2 भी दो अनप्रैक्टान है लाइक ऑक्सीजन। ओके, पैरामैग्नेटिक। Mn3O4 is a mixed oxide of MnO and MnO2। okay, MnO and ठीक है ना, मिक्स ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट्स। और यहां पे आप देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, और ये हो गया 3d6 टेट्राहेड्रल, ये भी पैरामैग्नेटिक है स्टूडेंट्स। निकल, निकल 2 का मतलब 3d8, दो अनप्रैक्टान है, और पैरामैग्नेटिक हो गया ये भी। K2SO4 मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, 6 का मतलब यहां पर क्या हो गया 3d5 4s2 में एक अनप्रैक्टान स्टूडेंट, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये स्टूडेंट डायमैग्नेटिक होगा। देखिए Rn6, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, ऑल 6 इलेक्ट्रॉन हैव बीन इन्वॉल्व, तो एक आएगा स्टूडेंट्स ये वाला, इट्स आंसर इज 1। ठीक है ना। और K2SO4 में आप देख पा रहे होंगे मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d5 4s2 है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, इसका मतलब यह है कि 7 इलेक्ट्रॉन, सभी 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक अनप्रैक्टान होगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ सिस NMNCl bond angles, that is Mn and MnCl bonds in cis positions present in a molecule of this one। ओके, हमें पहले इसका सिस बनाना स्टूडेंट्स, तो देखिए हम सिस बना रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीज Mn, okay, this is cis Cl, Cl minus, Cl minus, okay, then N, इथाइलिन डायमीन है N, N और N। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +2। ओके, तो स्टूडेंट हमें बताना है कि यहाँ पे सिस पोजीशन पर कितने हैं एंगल Mn, ओके, N MnCl, ठीक है ना, इन द सिस पोजीशन N MnCl, और इसमें देखिए यहाँ पे Mn and MnCl bonds in cis positions। देखिए सिस पोजीशन पर है 1 2, राइट स्टूडेंट्स, 1 2, इसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट 2 आए। अब हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं 1, ठीक है ना, और ये ट्रांस हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें 1 आ गया, इसके रिस्पेक्ट 1, इसके रिस्पेक्ट में देखिए स्टूडेंट्स N MnCl सिस पोजीशन पर है, N MnCl ये भी सिस पोजीशन पर है, इसके रिस्पेक्ट में 2। अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं स्टूडेंट, ये इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस हो गया, लेकिन ये यहां पर क्या है सिस, इसके रिस्पेक्ट 1 आ गया। ओके,
तो डियर स्टूडेंट्स, इस नाइट्रोजन यानी NMnCl सिस पे है, यानी ये NMn और ये बॉन्ड दोनों सिस पोजीशन पर है, ऐसा इसलिए N के रेस्पेक्ट में दो आ रहे हैं, ये और ये आ जाएंगे, और इसके रेस्पेक्ट में स्टूडेंट एक आएगा, इसके रेस्पेक्ट में अगेन दो आएंगे, इसके रेस्पेक्ट में, तो टोटल एंगल कितने होंगे स्टूडेंट्स? 3 + 3 6, एंगल इज 6. Okay. Next students, question number 11. Question number 11 में लिखा the total number of possible isomers of this given complex. Okay. Question number 11. स्टूडेंट, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, उसके सभी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालते हैं और फिर उन स्ट्रक्चर से हम स्टीरियो बनाते हैं और फिर हम काउंट करते हैं. देखिए, तो स्टूडेंट पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में स्टूडेंट्स देखिए PtCl2 अमोनिया होल 4 Br2, ठीक है ना. अच्छा, दूसरा PtBrCl NH3 4 BrCl. नेक्स्ट स्टूडेंट्स PtBr2 NH3 होल 4 and Cl2. सो स्टूडेंट, ये तीनों आपस में एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, ठीक है ना. तो सिर्फ आयोनाइजेशन आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी और किसी की नहीं. अब इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म की. स्टूडेंट, स्टीरियो आइसोमरिज्म अगर हम करेंगे तो यहां पर क्या होगा, दो आ जाएंगे सिस एंड ट्रांस, यानी GIs के बनेंगे स्टूडेंट कितने, GI बनेंगे यहां पे 2, ठीक है ना. ऑप्टिकल इसमें नहीं हो पाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. इससे GI कितने बनेंगे 2, इससे भी GI कितने बनेंगे 2. तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 GI से नहीं 2 2 4 6, यानी 6 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे. और जब ये पॉसिबल आइसोमर काउंट करेंगे तो बेटा इनको काउंट नहीं करना है, क्योंकि अंडरस्टूड है, इन्हीं से ही तो मैंने डेवलप किया है ना स्टीरियो. इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से ही तो मैंने इनको डेवलप किया ना. तो इसलिए हम सिर्फ स्टीरियो को इनको शामिल करेंगे. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स यहां पर आ जाएंगे स्टूडेंट 6.0. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन, among these given total number of species isoelectronic to this one. Okay. नेक्स्ट स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, बहुत अच्छा सवाल है. इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, देखिए दे ऑल आर कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल. कार्बोनिल कंपाउंड में से कुछ नाइट्रोसिल कंपाउंड्स भी हैं. तो कार्बोनिल कंपाउंड में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि उनके वैलेंस में 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. दे ऑल मस्ट फॉलो EN रूल, है ना. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका EN निकालूं तो इसका EN आएगा 35, ठीक है ना. इसका आएगा 35 और इसका देखिए 24 और 10 34 34, ठीक है ना. इसका आएगा 29 प्लस 6, 29 प्लस 6 यानी कितना हो गया 35. इसका आ गया स्टूडेंट 35, इसका आ गया 36, इसका 36, इसका 36. ओके स्टूडेंट, यहां पर आप देखते हैं कोबाल्ट, ये भी 36 आएगा, ठीक है ना. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा -3, यानी कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, 27 और 3 हो गया 30 और 30 और 6 36, ये भी आ गया स्टूडेंट्स. क्रोमियम, ये भी आएगा स्टूडेंट. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी यहाँ पे निकल रही -4, यानी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, 24 4 28, 28 और
8 36 ये भी आ जाएगा 3 एंड ये स्टूडेंट नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर अभी बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज आएगी, 3 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है ईएन कंप्लीट करने में, ये नहीं आएगा। तो इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट 3। देखिए अमंग दिस, ओके यहां तक टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद निकल टेट्रा कार्बोनिल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, among the following complexes the total number of diamagnetic species is, okay। देखिए स्टूडेंट डायमैग्नेटिक की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3, मैग्नीज 3 का मतलब 3d4, 3d4 का मतलब हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 अनपेक्टान होंगे, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे WFL है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेक्टान 4 होंगे, ये पैरामैग्नेटिक ये भी होगा, है ना, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा 3d4, ये भी पैरामैग्नेटिक है स्टूडेंट, 2 अनपेक्टान। Rn3 3d5 हो गया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी अनपेक्टान है, पैरामैग्नेटिक हो गया। कोबाल्ट 3 3d6 WFL पेयरिंग नहीं होगी, 4 अनपेक्टान यहाँ पे भी पैरामैग्नेटिक हो गया। Rn3 3d5 SFL है स्टूडेंट्स, पेयरिंग तो होगी लेकिन फिर भी एक अनपेक्टान पैरामैग्नेटिक होगा। स्टूडेंट यहां पर कोबाल्ट 3 3d6 पेयरिंग हो जाएगा, इसका म्यू फैक्टर 0 यानी आंसर बनेगा 1.0। ओके नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखा इसमें लिखा गया है अमंग दीज गिवन स्पीसीज the total number of species with tetrahedral geometry is, okay। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट ये वाला, क्योंकि जेईई एडवांस 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इस कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन को लेकर हुआ। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं बेसिकली है क्या इसमें। देखिए ये स्टूडेंट कोबाल्ट और ये है साइनाइड 4 and 4 माइनस, ओके। तो इसकी -1 into 4 कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गया। स्टूडेंट कोबाल्ट जैसे अगर हम लिखते हैं तो कोबाल्ट 0 ये हो गया 3d7 4s2, ठीक है ना। यहां पे स्टूडेंट 4 साइनाइड लिगेंड है प्लस 4 CN लिगेंड है, और ये स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं SFL है। SFL होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गया यहाँ पे, और माइग्रेट हो जाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आ गया कोबाल्ट 0, इसका ना कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d9 4s0, ठीक है ना, 4s0 प्लस, यानी यहाँ पर हम फिर यहाँ पे स्टूडेंट 4 साइनाइड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। जो स्टूडेंट बच्चों में जो डिलेमा बना रहा वो ये है कि जब D9 आ जाने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन का यहां ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, 3d से 4p में ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज नो। उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, साइनाइड नो डाउट एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो साइनाइड बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये लेकिन यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होता तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन पॉसिबल था, ठीक है ना। एक्चुअली साइनाइड का इंटरेक्शन उन स्पीसीज से ज्यादा अच्छा होगा जिन पर जितना हाई पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यानी कोबाल्ट अगर 0 में हो, साइनाइड यहां पर है, इनके बीच इंटरेक्शन थोड़ा पुअर होगा, दैट इज वाई ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। और ऐसे केस में स्टूडेंट्स यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा, देखिए यहां पे 4p0 और हाइब्रिडाइजेशन बनेगा यहां पर sp3, और इसलिए अब हम इसको इस तरीके से स्टूडेंट लिख दे रहा हूं, कोबाल्ट CN होल 4 and 4 माइनस, ठीक है ना। तो माइग्रेशन, हालांकि जेईई एडवांस ने इसको
sp3 भी मानते हुए भी आंसर दिया है और dsp2 मानते हुए भी दिया है। dsp2 मानते हुए आंसर देना एक सबब उसके लिए कि यहां पर इसको मतलब dsp2 नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसका एविडेंस भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कॉटन विल्किंसन जो एडवांस वाली है उसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मेंशन है, ठीक है ना। तो यूं कह लीजिए इसको dsp2 मानते हुए जो आंसर दिया वो एक कंपनसेशन दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन का आएगा sp3। तो देखिए ये टेट्राहेड्रन आ गया स्टूडेंट्स, इसमें ये टेट्राहेड्रन आएगा, ठीक है ना। टेट्राहेड्रन एक ये भी आएगा, ये स्क्वायर पेनल होगा, ये टेट्राहेड्रन आएगा। फास्फोरस यहाँ पे +1 है, ओके, प्लस है, ओके। टेट्राहेड्रन आ गया, स्क्वायर पेनल आ गया, स्क्वायर पेनल आ गया। ये टेट्राहेड्रन आ गया स्टूडेंट्स, इसका ऑक्सीडेटिव स्टेट यहाँ पर कितना आएगा +1, ये sp3। ये आ गया स्टूडेंट sp3d2, ये आ गया dsp2, ये आ गया sp3, ये आ गया sp3d2, ठीक है ना। ये आ गया sp3, ये sp3। तो 1 2 3 सो 4। और ये स्टूडेंट यहाँ पे P4 में ये भी टेट्राहेड्रल है स्टूडेंट्स। सभी लोग जानते होंगे कि इसका शेप टेट्राहेड्रल है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की बात हम अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ लेस एंगल ड्रैगो रूल का बेसिस हम लेते हैं। तो इट्स आंसर इज स्टूडेंट्स हो गया 1, ये भी टेट्राहेड्रल आ गया, 1 2 3 4 एंड 5, आंसर इज 5। तो जेई एडवांस ने इसके आंसर बेटा 2 दिए हैं, 4 भी दिया है और 5 भी दिया है। और 4 इसको ध्यान में रखते हुए दिया है कि जब इसका dsp2 माना गया है ना। लेकिन एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कॉटन विल्किंसन में इस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 मेंशन है, ठीक है ना। सो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे आंसर इसका 5 बनता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।